पार्वती मैया विराजमान थी और भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन थे। उस समय की बात है कि यह कामदेव का यह कार्य था कि अपनी ओर आकर्षित खींचने वाला था यह, कि सभी कामज्वर से पीड़ित हो जाएं सो भगवान भोलेनाथ के पास यह पहुंच चले कि इन त्रिदेवताओं के जो महादेवता हैं त्रिदेवों में, इनको भी हम आज इनका यह जो समाधि है इसको हम भंग कर देंगे। समाधि को भंग करने के लिए ज्यों यह कैलाश पर पहुंचे सो भगवान समाधि में लीन थे। काम बीज के बाण यह जब छोड़ने लगे सो भगवान ने क्रोध में आकर के आज तीसरा नेत्र खोल दिया, तो यह भस्म हो गया उसी समय। रति आई चरणों में गिर पड़ी, प्रभु यह क्या हो गया, हमारे स्वामी तो जल करके नष्ट हो गए, इनके बगैर हम कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा देवी चिंता ना करो, इसकी दुष्टता का परिणाम हमने दे दिया है, लेकिन जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, ओ यही अरण्य ओ यही अरण्य महामहिमारा, ओ कृष्ण तनय हो ये पति तोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचने अन्यथा होई न मोरा, बचने अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा ना होगा देवी। भगवान द्वापर में जब श्री कृष्ण रूप में आएंगे तो कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, भगवान का पुत्र ही तुम्हारा पति होगा। यह वचन देवी के लिए भगवान भोलेनाथ ने आज दे दिया। समय आया और भगवान का यह मंगल महोत्सव हुआ। समय पाकर कि प्रद्युम्न नाम का एक पुत्र हुआ। प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ सो 10 दिन का ही हुआ था बालक, और सम्रासुर नामक असुर उठा करके इनको ले गया। भगवान से बहुत बैर करता था, समुद्र में जाकर के इस बालक को फेंक दिया, मारने का उद्देश्य था। मछुआरे ने देखा उस बालक को, जब फेंका गया था तो मछली ने उसको निगल लिया। मछुआरे ने देखा तो हष्टपुष्ट मछली थी। महाराज को भेंट करनी चाहिए, कितनी अच्छी सुंदर और हष्टपुष्ट मछली है। मछली को जाकर के महाराज को भेंट करी। रसोइये ने जब उस मछली को काटा तो उससे एक बालक निकला। कहा कि इस बालक की सेवा करेगा कौन? तो कहा कि दासी के रूप में यह देवी रति है, यह बालक की सेवा करेगी। बालक को दे दिया। भाई सेवा करती नहीं बालकपन में, लेकिन एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। कहा देवी यह तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तुम्हारे पति देवता हैं, इनको तुम पहचानो। जिसको तुम पुत्र रूप में मान करके मातृभाव लड़ा रही हो, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पति हैं। सभी बातें नारद जी ने याद दिलाई कि भगवान शंकर का यह त्रिनेत्र खुलना, उनके द्वारा भस्म होना, उनका आशीर्वाद मिलना, द्वापर युग में भगवान का पुत्र के रूप में यही आए हुए हैं। देवी ने जब जाना तुरंत मान लिया। और एक दिन की बात है कि प्रद्युम्न कहने लगे, मातृभावमती क्रम्या भरत से कामनी यथा। देवी मुझे लगता है कि तुम्हारा जो वात्सल्य प्रेम है, जो माता का पुत्र के प्रति होता है, वह नहीं दिखता मुझे। तुम्हारा प्रेम तो मुझे पत्नी के समान दिख रहा है। तुम्हारा प्रेम तो पत्नी के समान है, प्रद्युम्न ने कहा। देवी हाथ जोड़ करके बोली कि मेरे आप पूर्व जन्म के स्वामी हैं,
आप मुझे पहचानिए, मैं तुम्हारी देवी रति, तुम्हारी पत्नी। तब जाकर के इनको पूर्व जन्म का स्मरण आया कि मैं तो कामदेव था। उसी समय देवी रति को मायावती भी कहा जाता था, क्योंकि इनको माया की शिक्षा प्राप्त थी। माया की शिक्षा प्राप्त थी, तो माया की शिक्षा प्रद्युम्न को दे दी। जब बलवान हो गए तो एक दिन सम्रासुर के सामने गए और सम्रासुर से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए और ललकारने लगे, अरे दुष्ट मूर्ख कहीं के, मुझे बालकपन में तू उठा के लाया था, तुझे शर्म नहीं आती एक बालक शिशु की हत्या करने का उद्देश्य? लेकिन मैं तेरे सामने खड़ा हूं, है वीर तो मेरे सामने आकर के मुझसे युद्ध कर। भाई भी कम नहीं था, सो युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते आखिर में प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का उद्धार कर दिया। देवी रति को लेकर के जाने लगे। यहाँ नारद जी आए द्वारिका में, भगवती रुक्मणी रो रही थी, मेरा पुत्र अगर आज होता तो बड़ा जुवान हो गया होता, बलिष्ठ हो गया होता, लेकिन किस धूर्त की मेरे पुत्र पर दृष्टि पड़ी, सो जन्म लेते ही 10 दिन का हुआ था, तो कोई उठा करके ले गया, क्या पता कहाँ है। नारद जी कहने लगे, देवी चिंता ना करो। उसी समय इनका आना हो गया। प्रद्युम्न जी देवी रति को लेकर के आए और कहने लगे, नारद जी यह तुम्हारा पुत्र है, इसको पहचानो। मैया बहुत प्रसन्न हो गई। मैया कहने लगी, यह मेरा पुत्र है। हाँ मैया, ये तुम्हारा ही पुत्र है। संसार में हम किसी प्रकार से कुछ भी किसी के साथ करने की कोशिश करें, लेकिन होगा वही जो राम रुचिरा का, को कर सके बड़ा वही साका। कोई संसार में कुछ नहीं कर सकता है। तुम किसी को मारने का उद्देश्य लो तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि होना तो वही है। मारने की इसने कोशिश करी, समुद्र में फेंक दिया, मछली ने निगल लिया, मछली को काटा गया, उस पुत्र का कुछ नहीं हुआ। भगवत कृपा से देखिए उसका दुष्ट का वध कर दिया और भगवान के पुत्र का आज कुछ नहीं हुआ। यह भगवत कृपा है। जीवन में इस कृपा को उतारना चाहिए, क्योंकि 3 चीजें तो निश्चित हैं, जन्म विवाह मरण। जब ब्रह्मा जी जो रचेता बैठे हैं सत्यलोक में, उन्होंने सब लिख दिया है कि यह इस समय होना है। अब कर्म करना हमारे बस की बात है, फल हमारे बस की बात नहीं है। तो भगवान की यह पुत्र कहलाए। और भगवान का द्वितीय विवाह है जाम्बती और तृतीय विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। आसीत् सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमं सखा, प्रीतस्तस्मामणि प्रादात् सूर्य तुष्टास्मन्तकम्। द्वारिका में एक सत्राजित नाम के यदुवंशी थे। उन्होंने भगवान सूर्य की इतनी उपासना करी कि भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए, कहने लगे, मांगो आज क्या चाहते हो। भगवान ने जब इसकी यथेष्ट ध्यान में लगे हुए जब देखा कि मेरी बड़ी उपासना करता है, तो भगवान ने आज शमंतक मणि दे दी इसको। लो सत्राजित, यह शमंतक मणि है, इसको तुम स्वीकार करो। 8 भार सोना देगी नित्य तुम्हारे लिए। सुबह से शाम तक इसकी पूजन करना और सायंकाल के बाद तुम 8 बार सोना ले लेना। 140 तोला। एक दिन वह मणि को पहन करके द्वारिकाधीश की सभा में आए। भगवान की सभा में सभी विराजमान थे। भगवान की सभा में आया तो यह चमकने लगा। इस चमक को देख करके सभी कहने लगे कि क्या भगवान सूर्य आज द्वारिकाधीश की सभा में पधारे हैं। तो भगवान ने कहा कि ये सूर्य भगवान नहीं है, ये सत्राजित जी हैं जो आज पधारे हैं। इनके विषय में बताया। भगवान सूर्य की इन पर बड़ी कृपा हुई है, जो समंतक मणि उन्होंने इनको प्रदान करी। बैठ गए, आसन पर विराजमान हुए। भगवान पर रहा नहीं गया। भगवान ने एक बात कही थी कि देखिए महाराज, ऐसा है कि आप हमारे राज्य में रहते हैं और इतना
सब कुछ आपको प्राप्त है, फिर भगवान की बड़ी कृपा है कि जो आपको तपस्या के बल से यह एक वस्तु आपको प्राप्त हो गई है। इसमें एक कार्य किया जाए कि प्रजा के लिए कुछ ना कुछ विकास होगा, इसके लिए आप मणि हमें दे दो या राज्य में कहीं भी रखवा दो, जिससे प्रजा का संरक्षण होता रहे। इसको तो बड़ा बुरा लगा कि हमारी वस्तु है और आज हम जैसे तैसे बैठने को आए हैं, तो हमारी वस्तु हमसे द्वारिकाधीश छीनना चाहते हैं। कहा कि देखिए द्वारिकाधीश इस प्रकार से तो ठीक नहीं है, लेकिन हम घर में सलाह करके बता देंगे। अगर पत्नी ने कह दिया, पुत्र ने, भाई ने कह दिया तो कोई बात नहीं, ले ले। तो पहुंच गए अपने घर में, पत्नी से कहा तो पत्नी ने कहा हम मणि नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक दिन की बात का इनका भाई प्रसेन कहने लगा, भैया जब आप मणि पहन लेते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं, आज आप हमें यह मणि दे दीजिए। तो कहा कि तुम ले लो, ऐसी क्या बड़ी बात है। तो यह समंतक मणि को पहन करके वन में चला गया। वन में चला गया तो शेर ने देख लिया इसको, सिंह ने चमकती हुई मणि को देखा, सो सिंह तो लपक करके इसको मारने के लिए दौड़ा, तो आखिर में इसका वध कर दिया, मार दिया और मणि से वह सिंह खेलने लगा। जामबंदी आ रहे थे, जामबान जी ने देखा कि सिंह जो है मणि से किस प्रकार से खेल रहा है, इसको मणि कहां से प्राप्त हो गई है। तो जामबान जी भी बड़े बलवान थे, त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ लंकापति रावण से युद्ध किया। तुरंत जो है सिंह से आज लड़ने लगे, वो सिंह से लड़ते 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 आखिर में सिंह को पछाड़ दिया और मणि को ले आए, गुफा में जाकर के अपनी पुत्री को दे दी, जामवती को। पुत्री लो, तुम्हारे लिए हमने भेंट कर दी है, इसे तुम स्वीकार करो। पुत्री बड़ी प्रसन्न हुई, पुत्री खेलने लगी।